नमस्कार छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह से मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पर हम पाठ 8 फूल और कांटा नामक कविता का भावार्थ समझेंगे। भावार्थ समझने के पहले शब्दों का अर्थ ज्ञान बहुत आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ में है जन्म। जन्म का अर्थ होता है जन्म लेना या पैदा होना। चांदनी, चांद सी रोशनी, चांदनी चांद सी रोशनी। मेह, बारिश, बादल। सदा, हमेशा। ढंग, तरीका या व्यवहार। पर का अर्थ होता है पंख। वेदना, वेदना का अर्थ होता है छेदना। श्याम, श्याम का अर्थ होता है काला। अनूठा, अनूठा का अर्थ होता है अनोखा। निज, निज मतलब होता है अपना। जी, जी का अर्थ होता है मन। सोहता, सोहता मतलब अच्छा लगता। अब हम पंक्तियों का पहले साथ साथ वाचन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 66 खोलकर बैठेंगे। पाठ 8 खोलकर बैठिए और मेरे साथ में पंक्तियों का अभ्यास करेंगे और मैं उसका फिर अर्थ समझाऊंगी। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं वहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक ही से होते नहीं। यहाँ कवि कह रहा है कि फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। उन्हें प्रकृति की सभी सुविधाएं समान रूप से मिलती हैं, जैसे चंद्रमा की चांदनी, बादलों का पानी, हवाएं एक जैसी ही मिलती हैं, परंतु उनके स्वभाव में अंतर होता है। फूल फूल होता है और कांटा कांटा होता है। फूल अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है तो कांटा अपनी दुष्टता के लिए जाना जाता है। अगली पंक्तियां हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है बेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। भौर का अर्थ होता है भौरा। भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देती कली जी को खिला। यहाँ कवि कह रहा है कि फूल और कांटे का स्वभाव उन्हें सज्जन और दुर्जन बनाता है। कांटा दूसरों की परेशानी का कारण बनता है, वह दूसरों को कष्ट देता है। वह हमारी उंगलियों में चुभकर हमें दर्द देता है, लोगों के कपड़ों को फाड़ देता है। परंतु क्योंकि कांटे का स्वभाव ही होता है कि वह दर्द के अलावा कुछ दे नहीं सकता, वह हमें चुभकर सिर्फ कष्ट ही दे सकता है। परंतु उसके विपरीत फूल का स्वभाव होता है कि फूलों से प्रेम करने वाली तितलियों के पंख काट देता है कौन? कांटा। और भौरों के शरीर को छेद देता है। फूल कितना सुकोमल होता है और कांटा उतना ही दुष्ट या कठोर होता है। इसके विपरीत फूल तितलियों को आराम देती है, परंतु फूल का स्वभाव होता है कि वह तितलियों को आराम करने के लिए जगह देती हैं। फूल पर बैठकर तितलियां आराम करती हैं। भौरों को रसपान करने देती हैं, अपना फूल का रस भौरों को पीने देती हैं। अपनी मधुर सुगंध से लोगों को प्रसन्न कर देती हैं। फूलों को देखकर हमारे मन को कितना आनंद पहुंचता है, क्योंकि यह फूल का स्वभाव होता है। आगे पंक्तियां हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़कपन की कसर। यहाँ कवि कह रहा है कि फूल और कांटे का व्यवहार उन्हें सज्जन और दुर्जन बनाता है। जिस प्रकार फूल सज्जनता का प्रमाण कर देता है तो कांटा दुर्जनता का प्रमाण देता है।
सज्जन यानी फूलों को प्यार करते हैं। सज्जन लोग फूलों की तरह प्यार करते हैं और फूलों की तरह ही आनंदित जीवन जीते हैं और जीने देते हैं। जबकि दुर्जन कांटों को कोई पसंद नहीं करता। न दुर्जन लोगों को कोई पसंद करता है, ना कांटों को कोई पसंद करता है। सज्जन लोग अपने कुल और परिवार का यश बढ़ाते हैं। सज्जन लोगों के कर्मों के द्वारा वह अपने कुल और परिवार का यश भी बढ़ाते हैं। तो ये था पंक्तियों का भावार्थ। आशा करती हूँ कि आपको पंक्तियों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब गृह कार्य में आप लोग पाठ के अभ्यास को कॉपी में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।